नहीं। हाँ, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुप्रभात और गौरांग सर को मेरा प्रणाम एंड सुप्रभात, शुभ दिन इनको। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ और इनके सुझाए हुए सवालों पर मैं हमेशा इन्वेस्ट करता रहता हूँ। मुझे बहुत फायदा हुआ है। बिल्कुल। जी बताइए, कौन से स्टॉक पे आज का आपका सवाल? मैंने दो सवाल भेजा था सर, एक अदानी पोर्ट्स और एक वेस्ट कोस्ट पेपर लिमिटेड। जी मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। आपकी खरीदारी की बाइंग प्राइस क्या है? वेस्ट कोस्ट हमारे शायद लिस्ट में नहीं है, अडानी पोर्ट पर हम बता सकते हैं, इसका बताइए आप। अच्छा, 1458 रुपया, 1458। ठीक है, 1458। ठीक है। और आप कितने समय तक रख सकते हैं आपने बताया? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ मैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, ठीक है। तो गौरांग जी, आपने इनका सवाल सुन लिया होगा। 1480 से इनकी खरीदारी है, वहाँ से स्टॉक थोड़ा सा 20% कुछ गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अब बताइए, गिरने के बाद यहाँ पे क्या थोड़ा वैल्यूएशन वाइज थोड़ा अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है? वंश, मेरे ख्याल से गिरने का कारण तो हम सबको पता है, जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं और खबरें आ रही। अब पहले तो अडानी पोर्ट्स पर मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं क्षमा चाहता हूं तिवारी जी से कि कवरेज में नहीं, इसलिए विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा तिवारी जी। लेकिन आपको थोड़ी बहुत सहायता या मदद हो जाए, उसको ध्यान में रखते हुए मैं अडानी पोर्ट्स जो क्षेत्र से जुड़ा हुआ है उस क्षेत्र पर मैं टिप्पणी करूंगा। तो अपने आप में ये कंपनी पोर्ट्स, लॉजिस्टिक और कंटेनर हैंडलिंग करती है, बंदरगाह पर कामकाज करती है। और मेरे ख्याल से अभी कुछ महीने पहले इन्होंने दक्षिण भारत में एक नए पोर्ट हैंडलिंग कैपेसिटी का उद्घाटन किया था। बाकी जितने भी पोर्ट्स में यह कामकाज करते हैं हमारे भारतवर्ष में, वहां पर इनका कामकाज काफी बड़ा है। एक तर्क मैं ये लगा रहा हूं कि अगर आप ये विचारधारा रखते हैं कि आगे जाकर के भारत नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन जाएगा, और सरकार की तरफ से जो घोषणा हुई है कि भारत को एक सबसे बड़ा उत्पादन क्षमता वाला देश बनेगा, तो अनिवार्य है कि पोर्ट सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी जो कि पोर्ट कंटेनर हैंडलिंग और लॉजिस्टिक्स से कामकाज करती है, उस पर आपको ध्यान देना होगा। अडानी समूह में काफी सारी कंपनियां काफी सक्षम और मजबूत है। और मैं बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं, मैं ये खरीदारी बेचने की या बने रहने की राय नहीं दूंगा। तिवारी जी, क्षमा चाहता हूं फिर से। लेकिन एक सक्षम और मजबूत बैलेंस शीट वाली ये कंपनी है अडानी पोर्ट्स। अब दिक्कत यह है कि जिस प्रकार से कुछ आरोप लगाए गए हैं और जिस प्रकार से आज प्रातःकाल स्पष्टीकरण आया है अडानी ग्रुप की समूह की कंपनी के जो लीगल एडवाइजर है उनके तरफ से, तो शायद छोटी मध्यम अवधि में समाचार पर निर्भर करेगा किस प्रकार के आपको उतार चढ़ाव देखने मिलते हैं। लेकिन एक सक्षम और मजबूत कंपनी है अडानी पोर्ट्स। ये विशेष राय नहीं, ये केवल कंपनी की बैलेंस शीट और सेक्टर के बाद वेस्ट कोस्ट पे जहां पर आपका निवेश है तिवारी जी, मेरी नम्र विनती है कि ऐसे सब कंपनियों में निवेश करने से आपको दो बार पहले सोचना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अगर आप थोड़ा बहुत परिवर्तन की विचारधारा रखते हैं तो ये ज्यादा अनिवार्य होगा। देखिए, अच्छी कंपनी में निवेश कीजिए, भले आपको कम शेयर मिलेंगे, लेकिन अच्छी और सक्षम कंपनियों में निवेश करें।